नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। श्राद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। चाहे मनुष्य देव कार्य में ब्राह्मण का चयन करते समय ना सोचे, लेकिन पितृ कार्य में योग्य ब्राह्मण का ही चयन करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों द्वारा ही होती है। जो व्यक्ति किसी कारणवश एक ही नगर में रहने वाली अपनी बहन, जवाई तथा भांजे को श्राद्ध में भोजन नहीं कराता, उसके यहाँ पितर के साथ ही देवता भी अन्न ग्रहण नहीं करते। श्राद्ध करते समय यदि कोई भिखारी आ जाए तो उसे आदरपूर्वक भोजन करवाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे समय में घर आए याचक को भगा देता है तो उसका श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं माना जाता तथा उसका फल भी नष्ट हो जाता है। शुक्ल पक्ष में रात्रि में युग्म दिनों यानी कि एक ही दिन में 2 तिथियों का योग हो तथा अपने जन्मदिन पर कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार सायंकाल का समय राक्षसों के लिए होता है। यह समय सभी कार्यों के लिए निंदित है, अतः शाम के समय श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में प्रसन्न पितृगण मनुष्य को पुत्र, धन, विद्या, आयु, आरोग्य, लौकिक सुख, मोक्ष तथा स्वर्ग प्रदान करते हैं। श्राद्ध के लिए शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष श्रेष्ठ माना गया है। रात्रि को राक्षसी समय माना गया है, अतः रात में श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। दिन के 8वें मुहूर्त यानी कि कुतप काल यानी दोपहर 11:30 के बाद में पितरों के लिए दिया गया दान अक्षय होता है। श्राद्ध में ये चीज़ें होना महत्वपूर्ण है: गंगा जल, गाय का दूध, शहद, दोहिता, कुश और काले तिल। केले के पत्तों पर श्राद्ध का भोजन निषेध है। सोने, चांदी, कांसे तथा तांबे के पात्र उत्तम है। इनके अभाव में पत्तल का उपयोग किया जा सकता है। तुलसी से पितृगण अति प्रसन्न होते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि पितृगण गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। तुलसी से पिंड की पूजा करने से पितृलोक प्रलय काल तक संतुष्ट रहते हैं। श्राद्ध कर्म में गाय का घी, दूध और दही काम में लेना चाहिए। यह ध्यान रखिए कि गाय को बच्चा हुए 21 दिन से अधिक हो चुके हैं। 21 दिन के अंदर बछड़े को जन्म देने वाली गाय के दूध का उपयोग श्राद्ध कर्म में नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में चांदी के बर्तनों का उपयोग एवं दान पुण्यदायक तो है ही, राक्षसों का नाश करने वाला भी माना गया है। पितरों के लिए चांदी के बर्तन में यदि सिर्फ पानी ही दे दिया जाए तो भी वह अक्षय तृप्तिकारक होता है। पितरों के लिए अर्घ्य, पिंड और भोजन के बर्तन भी चांदी के हो तो और भी श्रेष्ठ माना गया है। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करवाते समय परोसने के बर्तन दोनों हाथों से पकड़कर लाने चाहिए। एक हाथ से लाए अन्न पात्र से परोसा हुआ भोजन राक्षस छीन लेते हैं। ब्राह्मण को भोजन मौन रहकर तथा व्यंजनों की प्रशंसा किए बगैर करना चाहिए, क्योंकि पितर तब तक ही भोजन ग्रहण करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रहकर भोजन करे। जो पितर शस्त्र आदि से मारे गए हों उनका श्राद्ध मुख्य तिथि के अतिरिक्त चतुर्दशी को भी करना चाहिए, इससे वे प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध गुप्त रूप से करना चाहिए। पिंडदान पर साधारण या नीच मनुष्यों की दृष्टि पड़ने से वह पितरों को नहीं पहुंचता। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करवाना आवश्यक है। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण के श्राद्ध कर्म करता है उसके घर में पितर भोजन नहीं करते, श्राप देकर लौट जाते हैं। ब्राह्मणहीन श्राद्ध से मनुष्य महापापी होता है। श्राद्ध में जौ, कांगनी, मटर, सरसों का उपयोग श्रेष्ठ रहता है। तिल की मात्रा अधिक होने पर श्राद्ध अक्षय हो जाता है। वास्तव में तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं और कुश का प्रयोग भी राक्षसों से बचाते हैं। दूसरे की भूमि पर श्राद्ध कभी नहीं करना चाहिए। वन, पर्वत, पुण्य तीर्थ एवं मंदिर दूसरों की भूमि नहीं माने जाते, क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं माना गया है, अतः इन स्थानों पर श्राद्ध किया जा सकता है। रेशमी कंबल, ऊन, लकड़ी, तृण, पर्ण, कुश आदि के आसन श्रेष्ठ है। आसन में लोहा का प्रयोग किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए। चना, मसूर, उड़द, कुल्थी, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काला उड़द, काला नमक, लौकी, बड़ी सरसों, काले सरसों की पत्ती और बासी अपवित्र फल तथा अन्न श्राद्ध में निषेध है। दूध, तिल, कुसा, पुष्प, गंध मिश्रित जल पितरों को तृप्त करने के लिए दिया जाता है। श्राद्ध पक्ष में इसे नित्य करने का विधान है।
जब तक भोजन कराकर वस्त्र तथा दक्षिणा नहीं दी जाती, श्राद्ध करने का फल नहीं मिलता। श्राद्ध तिथि के पूर्व ही यथाशक्ति विद्वान ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलवा ले। श्राद्ध के दिन भोजन के लिए आए ब्राह्मणों को दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके बिठाएं। पितरों की पसंद का भोजन दूध, दही, घी और शहद के साथ अन्न से बनाए गए पकवान जैसे कि खीर आदि है, इसीलिए ब्राह्मणों को ऐसे भोजन कराने का विशेष ध्यान रखें। तैयार भोजन में से गाय, कुत्ते, कौवे, देवता तथा चींटी के लिए थोड़ा सा भाग निकालें। इसके बाद हाथ में जल, अक्षत यानी कि चावल, चंदन, फूल और काले तिल लेकर ब्राह्मणों से संकल्प लें। कुत्ते और कौवों के निमित्त निकाला गया भोजन कुत्ते तथा कौवों को ही कराएं, किंतु देवता और चींटी का भोजन गाय को खिला सकते हैं। इसके बाद ही ब्राह्मण को भोजन कराएं। पूरी तृप्ति से भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों के मस्तक पर तिलक लगाकर यथाशक्ति वस्त्र और दक्षिणा का दान करें और आशीर्वाद पाएं। ब्राह्मणों को भोजन के बाद घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ विदा करके आए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण के साथ साथ पितर लोग भी चलते हैं। फिर अपने परिजनों, रिश्तेदारों को भोजन कराएं। पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। पुत्र के न होने पर पत्नी श्राद्ध कर सकती है। पत्नी के न होने पर सगा भाई और उसके भी अभाव में सपिंड परिवार श्राद्ध कर सकता है। एक से अधिक पुत्र होने पर सबसे बड़ा पुत्र श्राद्ध कर्म को करे या फिर सबसे छोटा पुत्र। एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं होता। शास्त्र की आज्ञा है कि एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए। पुष्कर खंड में भगवान शंकर ने पार्वती जी को स्पष्ट रूप से कहा है कि जो एकादशी के दिन श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध को खाने वाला और श्राद्ध को खिलाने वाला, और जिनके निमित्त वह श्राद्ध हो रहा है वह पितर तीन नरकगामी होते हैं। इसके लिए ठीक तो यही होगा कि वह उस दिन के निमित्त द्वादशी को श्राद्ध करे। तो हमारे महापुरुषों का कहना है कि अगर द्वादशी को श्राद्ध नहीं करे और एकादशी को ही करना चाहे तो पितरों का पूजन कर निर्धन ब्राह्मण को केवल फलाहार कराए। भले ही वह ब्राह्मण एकादशी करता हो या ना करता हो, लेकिन हमें उस दिन उसे फलाहार ही कराना चाहिए। श्राद्ध में कभी स्त्री को श्राद्ध का भोजन नहीं खिलाया जाता। आजकल एक प्रचलन है कि पिताजी का श्राद्ध है तो पंडित जी को खिलाया जाता है और माताजी का श्राद्ध है तो ब्राह्मणी को खिलाया जाता है, पर यह शास्त्र विरुद्ध है। स्त्री को श्राद्ध का भोजन करने की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वह जनेऊ धारण नहीं कर सकती, उनको अशुद्ध अवस्था आती है, वह संकल्प आदि नहीं करा सकती, तो ब्राह्मण को ही श्राद्ध का भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण के साथ ब्राह्मणी आ जाए, उनकी पत्नी आ जाए, साथ में बच्चे आ जाए, कोई हर्ज नहीं, पर अकेली ब्राह्मणी को भोजन कराना शास्त्र विरुद्ध है। पितरों को पहले थाली न देवे। वैष्णव कभी भी अमनिया वस्तु किसी को नहीं देता, भगवान का प्रसाद ही अर्पण करेगा और भगवान का प्रसाद पितरों को देने से उनको संतुष्टि होगी। इसीलिए पितरों को प्रसाद अर्पण करना चाहिए। केवल श्राद्ध ही नहीं, अपने पितरों के निमित्त श्री गीता जी का पाठ, श्री विष्णु सहस्त्र नाम, श्री महामंत्र का जाप, नाम स्मरण, गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ अवश्य करें। पितृ कर्म करना यह हमारा दायित्व है। यह पंच भौतिक देह है, तब तक इस संबंध में जो शास्त्र आज्ञा है और उपक्रम है उनका भी निर्वाह करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में अपने विचार ज़रूर दें और इसी प्रकार रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।